बीमार हो तुम? क्या हुआ? मेरे करीब मत आओ, दूर रहो। पीला हो रहा है चेहरा। हुआ क्या है तुम्हें? चले जाओ किनान। क्यों छोड़कर गई मुझे? बताओ। क्या हमारे प्यार की कोई अहमियत नहीं? खुद से करो ये सवाल। नहीं। 6 साल गुजर गए हैं किनान। 6 साल। हर दिन मरती रही हूं मैं। हर दिन नसीहत से गुजरी हूं। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सारा कसूर तुम्हारा है। सब तुम्हारी वजह से हुआ है किनान। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं नहीं। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? चाय तैयार है। जो आपने कहा था मैंने वो बनाया है। गुंजा लेकर आ रही है। किनान अभी तक नहीं उठा आरज़ू? कल रात काफी मसरूफ थे वो, शायद इसीलिए सो रहे हैं। हाँ, सारा दिन तो सोचों में गुम रहता है, इसीलिए रात तक काम करना पड़ा। ये लीजिए। जब भी मैं उनके कमरे के पास से गुजरती हूँ वो काम ही कर रहे होते हैं। वो तो बस हर वक्त कागजात में उलझे रहते हैं आलिया साहिबा। अल्लाह उनको मेहनत का अजर जरूर देगा। आजकल वो मुझको काफी परेशान लग रहा है। सब कुछ ठीक है ना? कुछ जानती हो तुम? मालूम नहीं अम्मी जान। उस हादसे ने उस पे गहरा असर डाला है। ले आई तुम गुंजा? चलो शाबाश, सबकी प्लेट में रख दो। एपिक कहाँ है? आज वो जल्दी चली गई अपनी क्लास लेने। अकेले गई है? नहीं तो मैली के साथ गई थी। अगर कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा। मुझे ऑरेंज जूस पीना है। जरूर, क्यों नहीं बेटा, अभी लाती हूँ। मेरे लिए ब्राउन ब्रेड भी ले आना। हाँ। सुबह ये जगह बहुत पुरसुकून होती है। दोस्तों के साथ गपशप करने का सबसे अच्छा टाइम है। हम यहाँ बैठ सकते हैं?
मैली साहब, आयशा खाला, मुझे ब्रेड खानी है जैम के साथ। अंडा खत्म करो ये पहले, उसके बाद। क्रास, अब तक नाश्ता नहीं लगा क्या? आओ तुम भी नाश्ता कर लो। बस बाजी आ रही हूँ मैं, आप लोग खाएं जब तक। ठीक है। वैसे तुम्हें यहाँ के काम समझ आ गए? जी आ गया है, शुक्र है सब अच्छा चल रहा है। अच्छा है। आयशा खाला, मैंने अपना पूरा अंडा खत्म कर लिया है। क्या अब मैं ब्रेड खा लूं जैम के साथ? शाबाश प्यारी एलिफ, ये लो, ब्रेड पे लगा दूं क्या? हाँ हाँ। आपको पता है मेरी अम्मी मुझे ऐसे ही खिलाया करती थी। ठीक है, तैयार है। लीजिए एलिफ साहिबा। लुत्फ उठाएं खाने का। कॉलेज कैसा जा रहा है तुम्हारा? अच्छा, सब ठीक है। एग्जाम्स शुरू हो गए तुम्हारे? वो तो चलते रहते हैं। देखो बेटा, मेहनत से पढ़ो, किसी भी पेपर में फेल मत होना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आपके बेटे का नाम सुनहरे हुर्फों में लिखा जाएगा। गुड मॉर्निंग। तुम उठ गए आखिर? सब ठीक है? कोई परेशानी है तो बताओ। केनान, आज हम टूचे को लेकर कहीं बाहर चले, सी साइड वगैरह। टूचे भी बहुत खुश हो जाएगी। वहाँ से फिर खाना खाने चलेंगे। हाँ, चले ना बाबा, बहुत मजा आएगा। आज मुझे काम है, किसी और दिन पर रखो। काम तो बाद में भी कर सकते हो, एक दिन तो साथ गुजार सकते हो ना। कितने दिन हो गए हम एक साथ कहीं नहीं गए। कहा ना काम है मुझे। ज़ैनब, आज तुम्हारी क्लास है क्या, या फिर डायरेक्ट कैफे जाओगी तुम? क्लास दोपहर में है, इसलिए मैं कैफे जाऊंगी। यूनुस दोपहर में आ जाएगा तो मैं कॉलेज चली जाऊंगी। मैं सोच रही थी कि कैफे चली जाऊं मैं भी। आपा, अब और कितनी बार हम एक ही बात पर बहस करेंगे? मतलब हद हो गई है। कुछ भी कर लो, आप हार नहीं मानती। ज़ैनब, मैं आज काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ, और वैसे भी मुझे अब काम करना ही होगा ताकि अपनी बेटी को अपने साथ रख सकूं। मैं कब तक इस तरह बैठी रहूंगी? मैं अब चलता हूँ। लेकिन इतना जल्दी? सही से खाना तो खा लो। भूख नहीं है मुझे। ठीक है, तो फिर मत खाओ, लेकिन कुछ देर हमारे साथ बैठ तो सकते हो ना। कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। मैं जाके देखती हूँ।
क्या हो गया इसे? शायद ज्यादा काम कर करके थक गए होंगे। पता है, मैंने कुछ दिन पहले एक मैगजीन में पढ़ा था कि क्या लिखा था उसमें, हाँ, जो लोग ज्यादा काम करते हैं वो नफसियाती हो जाते हैं। नफसियाती का क्या मतलब होता है किराज? कुछ मतलब नहीं होता। नाश्ता करो अपना। मैं अब चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। क्या ख्याल रखूं? केनान, केनान, क्या हुआ? तुम ऐसे खाना छोड़कर क्यों आ गए? कहाँ जा रहे हो? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। आजकल तुम्हें हुआ क्या है? क्यों ऐसा कर रहे हो तुम? कुछ नहीं हुआ। कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है। क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? उस हादसे के बाद से तुम अजीब बर्ताव कर रहे हो। देखो केनान, बताओ मुझे, क्या हॉस्पिटल में कुछ हुआ था? वो क्या कोई तुम्हारा रिश्तेदार था? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? कितनी बार एक ही बात बताऊं तुम्हें? तो फिर बताओ मुझे हुआ क्या है? कितने दिन हो गए तुमने बात तक नहीं की। एक मिनट मेरे पास नहीं बैठते, सुबह ही सुबह घर से निकल जाते हो। मेरे सवालों का जवाब दो। बस भी करो, हद से बढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं जरा एक नजर देख के आती हूँ, सब ठीक तो है? एलिफ बेटा, पसंद आया तुम्हें? लेकिन जो तुम्हारी अम्मी बनाती थी वो ज्यादा अच्छा होगा। वो भी तुम्हें इस तरह नाश्ता करवाती थी? हाँ, लेकिन वो अभी बीमार है। वाकई? कहाँ है वो अभी? हॉस्पिटल में। ठीक हो जाएंगी वो। क्या हुआ उन्हें? पता नहीं मुझे। गुड मॉर्निंग आरजू मैम। अच्छा, तो नाश्ता हो रहा है? बस काम पे जाने ही लगा था। एलिफ जान, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? उनकी तबीयत खराब थी? क्या हुआ था उन्हें? बताओ एलिफ बेटा, क्या हुआ था उन्हें? अम्मी का एक्सीडेंट हो गया था। क्या एक्सीडेंट हुआ था? कहाँ पर? मुझे नहीं पता, लेकिन केनान अंकल ने उन्हें बचा लिया था। केनान अंकल ने? कुछ और लाऊं आपके लिए आलिया साहिबा? नहीं, कुछ नहीं। गौंजा, ये बर्तन किचन में ले जाओ। ओह, आयशा, मेरे लिए सर दर्द की दवा ले आओ, बहुत दर्द हो रहा है।
अभी लाई। मेरे लिए ऑरेंज जूस लेके आइएगा ग्लास में। आरजू, तुम ठीक तो हो बेटा? केनान, आरजू साहिबा, क्या हुआ आपको? आरजू मैडम, आरजू मैडम, आरजू, क्या हो गया? बेटे, आरजू बेटे क्या हुआ तुम्हें? आरजू, आरजू आंखें खोलो। अम्मी, अम्मी उठे ना, आपको क्या हुआ है? या अल्लाह, ये अचानक क्या हो गया इन्हें? अभी थोड़ी देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थी। आयशा, जो जल्दी से कुरान लेके आओ। इन्हें क्या हो गया अचानक? अम्मी, अम्मी उठे ना। बेटा, क्या हो गया तुम्हें? आंखें खोलो। क्या किया है तुमने मेरी अम्मी के साथ? जवाब दो। इनके तो हाथ ठंडे हो रहे हैं। आरजू क्या हुआ? बेहोश हो गई है। सादिक, मदद करे हमारी। उधर सोफे पे लिटाना है। आराम से सादिक। आराम से। शायद ब्रेकफास्ट का फैसला गलत था। नहीं, माफ कीजिएगा मुझे। काफी परेशान लग रहे हैं आप। अगर चाहें तो जा सकते हैं। ये अंडा खाने से पहले मुझे कोई नहीं भेज सकता यहाँ से। मुझे गलत मत समझिएगा, आपका इन बातों से कोई ताल्लुक नहीं। आप समझ रही हैं ना मेरी बात? आपकी अम्मी से मुताल्लिक कुछ है? मतलब फैमिली से मुताल्लिक एक इशू है। जी समझ सकती हूँ, इशू तो हर फैमिली में होते हैं। सिवाय आपकी फैमिली के सब एक दूसरे के बहुत करीब हैं आपकी फैमिली में। बाज़ औक़ात जैसा दिख रहा होता है वैसा नहीं होता है ना? तो मतलब आपकी फैमिली में भी कोई प्रॉब्लम है? कोई एक हो तो बताओ। ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आखिर? क्या क्या बताऊं मैं? मतलब आरजू तो नहीं? शाबाश आरजू, आंखें खोलो, होश में आओ। आलिया साहिबा, डॉक्टर को बुला लें क्या? रुक जाओ, पहले इसे होश में आने दो। मेरी माँ ने तो इन्हें प्याज सुंघाए, उससे होश आ जाएगा। अगर आपकी इजाजत हो तो किचन से ले आऊं मैं? प्याज से क्या हो जाएगा? जाहिलों वाली बात मत करो। हाँ। आयशा आपा, लाइए मैं पिलाती हूँ इन्हें। अम्मी, अम्मी उठे ना। होश आ गया, देखो। बेटी, ठीक हो तुम? अम्मी जान ठीक तो है ना आप? जी कहिए। कैसी हो बेटा? मेरी जैनब से मुलाकात हुई थी। मैं आपकी पड़ोसन हूँ। जैनब घर पर है क्या? खुश आमदीद, मैं मलिक हूँ, जैनब की बड़ी बहन। जैनब कॉलेज गई हुई है। आप आइए अंदर बैठते हैं।
आज नहीं, मैं फिर कभी आऊंगी। कल मैं खाना देकर गई थी जैनब को, तो वो बर्तन वापस लेने आई हूँ। दरअसल मैंने न्याज का हलवा बनाया है, मुझे वो मोहल्ले में तकसीम करना है। अल्लाह कबूल करे। मैंने धोकर रख दिए थे बर्तन, अभी लेकर आती हूँ। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया आपका। यूं खाली बर्तन देना अच्छा तो नहीं, लेकिन ऐसी बातें कर रही हो बेटा। वैसे सूप बहुत मजे का बनाया था आपने। बहुत शुक्रिया बेटा। जैनब और तुम दोनों अकेली रहोगी यहाँ? जी ऐसे ही है। क्या बात है, क्या तुम लोगों के घर वाले नहीं हैं जो तुम इतने बड़े घर में अकेली रहोगी? मैली साहब आपके बहन भाई हैं? हाँ। कहाँ रहते हैं वो? बहुत दूर। खैर, आप अपनी फैमिली की बात कर रही थी, टॉपिक चेंज मत कीजिए। ठीक है। मेरे भाई और उनकी वाइफ, आपने कुछ नोटिस किया? मतलब? मेरा मतलब यानी मुझे कुछ कमी सी लगती है उनके रिश्ते में। अगर आप वाकई किसी से मोहब्बत करते हैं तो उनके साथ वक्त गुजारना अच्छा लगता है, लेकिन मैंने कभी अपने भाई भाभी में ऐसा कोई एहसास नहीं देखा। एहसास तब होता है जब मोहब्बत होती है। क्या उनकी शादी पसंद की नहीं है? हमारी फैमिली में अगर मामा कोई फैसला ले ले तो उसकी कोई खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। भाई ने उनसे इसलिए शादी की क्योंकि मामा चाहती थी। ऐसा क्यों? ताकि उसे भूल सके जिससे मोहब्बत थी उन्हें। कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? आरजू साहिबा, आपने तो डरा ही दिया था। ये अचानक से क्या हो गया था आपको? आयशा, ब्लड प्रेशर चेक करने की डिवाइस लाओ। जी। आरजू मैडम, दूध पी लें, उठ जाएं। पी लो बेटा, पी लो। क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, ब्लड प्रेशर लो हो गया है आरजू का। ठीक तो हो तुम? बीपी चेक किया था आपने? आयशा डिवाइस लेने गई है। हमें आरजू को अपने रूम में ले जाना चाहिए। अभी तो भाई की हालत देखकर कोई भी नहीं कह सकता, लेकिन एक वक्त था जब वो खुश रहा करते थे। वाकई? बिल्कुल, क्योंकि तब वो अपनी मोहब्बत के साथ थे। तो फिर क्या हुआ? वैसे परेशान तो आप लग रहे थे और मैंने अपनी बातें शुरू कर दी आपसे मैली साहब। अरे नहीं, मैं काफी अच्छा लिसनर हूँ। तो बताइए फिर क्या हुआ? अफसोस हो रहा है मुझे सुन के। गम इंसान को बदल देता है और साथ ही सब्र भी सिखा देता है। क्या किया जा सकता है, जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है। खैर छोड़िए। आयशा बाजी, गिरते हुए उनका सर कहीं लग जाता तो? अल्लाह ना करे। मेरे एक रिश्तेदार के साथ ऐसे ही हुआ था। ऐसे ही अचानक गिर गए थे वो भी। सर ऐसा टकराया कि गहरी चोट आई। अल्लाह, बुरा हुआ। एक बात तो बताएं बाजी, क्या आरजू साहिबा हर वक्त ऐसे गिर जाती हैं?
मतलब ऐसे लग रहा था जैसे बेहोश होना उनके लिए आम सी बात है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, शायद किसी परेशानी में मुब्तला है। अरे आयशा बाजी, कहीं वो माँ तो नहीं बनने वाली? अब ये ख्याल कहाँ से आ गया किराज? तुम्हारा इन बातों से क्या वास्ता? काम पर लग जाओ, शाबाश। अरे मेरे दोस्त, सॉरी आज के लिए, बहुत मसरूफ हूँ, बार बार कॉल आ रही है। कैसी बातें कर रहे हो यार, टाइम तो मैं तुम्हारा ले रहा हूँ, सॉरी तो मुझे करनी चाहिए। चलो मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। लेकिन आज तो तुम्हारी क्लास नहीं है, थोड़ी देर बैठ जाओ। पहले एक कप मेरे साथ चाय पियो, उसके बाद चले जाना। सॉरी यार, एक जरूरी कॉल आ गई है, बस बात करके फौरन वापस आता हूँ। तुम जाना मत, ठीक है? बेहतर हो अब? उस एलिफ ने आपके साथ कुछ किया है ना? बताएं मुझे। अम्मी, आप जाकर आराम कीजिए, मैं यहाँ पर ही हूँ। टूचे, चलो बेटा चलते हैं, अम्मी को जरा आराम करने दो। अब बताओ मुझे, क्या हो गया तुम्हें? कहो आरजू, कुछ बोलती क्यों नहीं हो? ख्याल आ गया तुम्हें अपनी बीवी का? क्या मतलब है इस बात का? तुम्हारी अटेंशन हासिल करने के लिए बेहोश होना पड़ेगा मुझे। आरजू, क्या तुम्हें फर्क पड़ता है मेरे बीमार होने से? फजूल बातें कर रही हो। तुम जाओ यहाँ से और जाके किसी अनजान की तीमारदारी करो और आधी आधी रात तक उसके साथ रुको। फिर उसकी फैमिली को इत्तला दो और खुद जाके उसके लिए खून का भी इंतजाम करो। उसे बार बार देखने जाओ। ऐसा करो, उसे यहाँ ले आओ। जाओ, लेकर आओ उसे, ताकि हम सब मिलकर उसका ख्याल रखें। जैसा तुम कर रहे हो आजकल, तुम्हें उसके सामने कोई नजर नहीं आ रहा। उसके सामने तुम सबको भूल गए हो। हेलो मलिक, तुम्हारी तबीयत कैसी है? सुबह से कॉल करना चाह रही थी लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली। कोई बात नहीं आपा, ठीक हूँ, आज काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। एलिफ कैसी है? वो ठीक है माशाल्लाह। मलिक पेंटिंग कर रही है। हाँ याद आया, नए घर में शिफ्ट हो गई क्या? तुम मुतमईन तो हो ना? जी हो गए शिफ्ट, बस ठीक ही है जगह, गुजारा हो जाएगा। एलिफ को ला सकती हैं?
मैं तो निकल ही नहीं पा रही घर से। एक काम खत्म होता नहीं तो दूसरा शुरू हो जाता है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कोई बात नहीं। मेलिक, कोई सामान तो नहीं चाहिए? नहीं आपा, बहुत शुक्रिया। एलिफ को ले आइएगा, काफी है। ठीक है आपा, खुदा हाफिज। तुम क्या कह रही हो, तुम्हें अंदाजा नहीं है? मैं जो कह रही हूँ उसका अंदाजा तो नहीं है, और तुम जो ये सब कर रहे हो। ऐसा क्या कर रहा हूँ मैं? पता नहीं, तुम खुद क्यों नहीं बता देते ये सब? अच्छा बस आरज़ू, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, आराम करो, अभी ये सब नहीं। बिल्कुल नहीं, मैं ठीक हूँ, बात कर सकती हूँ। बाद में बात करेंगे, मुझे जाना होगा। तुम्हें तो हमेशा जाना होता है। कहाँ जा रहे हो? कुछ काम है मुझे। ऐसा कौन सा काम है? आरज़ू, बहुत हुआ। तुम मुझे ऐसे छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते। नहीं नहीं, होश में आओ। नाश्ते के लिए बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए, मैं फैमिली के इश्यूज पे ही बात करती रही। मेरे लिए खिजा के मौसम में बाहर से कम नहीं था ये। अच्छा लगा मुझे कि तुमने मुझसे अपने दिल की बातें शेयर कर दी हैं। हाँ, याद आया। आइए अंदर चलिए, मैं आपको वो बुक दे देती हूँ जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था। आज ही ले लें, ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ। ठीक है, जैसा बेहतर लगे। इसी बहाने केनान से भी मुलाकात हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो? मेरी बात का जवाब दो। तुम्हें आज जवाब देना होगा। मेरी बात का जवाब देकर जाओ। भाई, चलो काम करो जाकर। खुशामदीद आपा। हलवा लेकर आई हूँ तुम दोनों के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, अच्छा लगा आपका आना, अल्लाह कबूल करे। आमीन बेटा, मैं ये भी लाई हूँ, सर्दी में बहुत अच्छे होते हैं, पका कर खा लेना। आपने बिला वजह इतनी जहमत की, इसकी क्या जरूरत थी? ऐसी कोई बात नहीं है, ये हमारे गांव की फसल है। हम तो 2 ही लोग हैं, उन्होंने इतना सारा भेज दिया, इसलिए कुछ तुम्हारे लिए ले आई। आपकी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन ये नहीं ले सकती मैं। बेटा रख लो इसे, रख लो। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अल्लाह राजी हो आपसे। खुश रहो, हमेशा खुश रहो बेटा। मैं मैली साहब के साथ क्लास लेने गई थी। लगता है आज मैं सही वक्त पर नहीं आया। नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं? कुछ मसला हुआ है क्या? सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है। आरजू, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? तबीयत तो ठीक है ना? थोड़ा डाउन फील कर रही थी, अब काफी बेहतर हूँ। टैबलेट ले ली है मैंने।
आरजू का बीपी लो हो गया था। अच्छा, तभी मुझे ऐसा लगा। अब तो ठीक है ना आप? मुझे जरूरी काम में चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो केनान? काम से जा रहा हूं मैं। ऐसा भी क्या काम है, हमें भी बताओ। शाम में मिलता हूं। केनान भाई, वापसी आते हुए मेरा एक काम करते हुए आ जाएंगे आप? आरजू मैडम, गेट वेल सून। वो कहीं मेरी ऑफर के बारे में सोचकर आपका बीपी डाउन तो नहीं हुआ? मैं समझ सकता हूँ। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे, ये सही वक्त नहीं है। लेकिन जितना जल्दी फैसला करेंगी उतना ही अच्छा होगा। मैं आपको यूं उदास नहीं देख सकता। मैली साहब बस करें, अभी कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। वो सलीम, तुम मुझसे नाराज हो, अंदाजा है मुझे, और मैं माफी चाहती हूँ उसके लिए। मैं बिला वजह गलत समझी तुम्हें और अपने गुस्से पे काबू न रख पाई। मुझे पहले तुमसे पूछना चाहिए था। पीलन की बातों में इतनी आसानी से नहीं आना चाहिए था। मुझे माफ कर दो। हाँ, तुम भी ठीक हो ज़ैनब। मुझे तुमसे पहले पूछना चाहिए था। मेरी भी गलती है। खैर, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी है। यहाँ से कॉलेज जाऊंगी मैं, तो साथ चले हम? यानी अगर ठीक लगे तो साथ चलते हैं, अगर तुम्हें ठीक लगे, वरना मैं तो चली जाऊंगी। यानी मुझे कोई मसला नहीं है। तो फिर चलो। मैलिक नाम है उसका, पूरा नाम नहीं पता मुझे। जल्दी जल्दी। हाँ जी बिल्कुल, अभी कुछ दिन पहले ही उनका एक्सीडेंट हुआ था। ठीक है, मैं होल्ड करती हूँ। जी हाँ मैलिक, क्या आप बता सकते हो उन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर आया था? जी मैं उनकी रिश्तेदार हूँ, बस ऐसे ही जानना चाहती हूँ। वो वाकई डिस्चार्ज हो गई हैं? बहुत शुक्रिया। हर चीज के लिए बहुत शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी, फिर मुलाकात होती है। क्या कर रहा हूं मैं? ओह
अगर अभी नहीं तो शायद कभी नहीं। एक कोशिश तो करनी ही होगी। खुशामदीद मैलिक आपा, कैसी हैं आप? मुझे उम्मीद है कि अब आप ठीक होंगी। शुक्रिया यूनुस, ठीक हूँ अब। क्या कहूँ मैं, हो गया जो होना था। मैंने अभी अभी चाय बनाई है, बहुत अच्छी है, पियेंगी? बस कोट उतार लूं पहले। वैसे इतनी जल्दी आप क्यों आ गई? थोड़ा आराम कर लेती। वैसे मुझे खुशी है आप ठीक हो गई, लेकिन फिर भी आप रेस्ट करती। शुक्रिया यूनुस, लेकिन अब ठीक हूँ मैं, बहुत आराम कर लिया। जैसा आपको ठीक लगे। खैर, आपको देखकर अच्छा लगा। शुक्रिया। मुराद, एक लिफाफा आया है तुम्हारे लिए। तुम नहीं मिले तो उन्होंने मुझे दे दिया। कैसा लिफाफा भाई? 1 मिनट रुको, मैं अभी लाया। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे बाबा के नाम पे है। क्या है ये भाई? शायद तुम्हारे बाबा जानते हो। देखो ना, फैमिली कोर्ट लिखा हुआ इस पे। ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ये। केनान को तुम मुझसे नहीं छीन सकती हो। नफरत करती हूँ तुमसे। तुम मुझसे केनान को छीनना चाहती हो। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। केनान को मुझसे कोई नहीं छीन सकता। केनान मेरा है। आरज़ू मैडम, चला क्या? कौन चला गया? क्या हुआ आपको? केनान, केनान उस औरत के पास चला गया। मैलिक के पास? मैं उसे नहीं रोक पाई। चला गया वो, सब खत्म हो गया। लेकिन क्या केनान साहब ने उसे फिर से ढूंढ लिया? केनान जिसे हॉस्पिटल लेकर गया था, मैलिक थी वो। क्या? जान से मार दूंगी उसे, जान से मार दूंगी, जान से मार दूंगी। मैडम संभाले खुद को, कोई सुन लेगा। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। वो औरत मुझे कभी नहीं हरा सकती है। फोन उठाओ केनान। उठाओ फोन। फोन क्यों नहीं उठाया? नफरत करती हूँ तुमसे, तुम्हारी बेटी से। काश वो उसी दिन मर जाती तो अच्छा होता। बर्बाद हो गई मैं।
बाबा, कोर्ट से ये लिफाफा आया है। कैसा कोर्ट, कैसा लिफाफा? मुझे कैसे पता होगा बाबा, इस पे तो फैमिली कोर्ट लिखा है। बाबा, मुझे लगता है कहीं ये इदरीस वाले मामले का तो नहीं। ओह, समझ गया, इसलिए ही होगा। अब हम क्या करेंगे बाबा, हम तो मुसीबत में फंस गए बाबा। बस बहुत हो गया, चुप हो जाओ, चुप। देखने तो दो मुझे। और क्या होगा, मैं कह रहा हूँ ना। ओह, ये सारा इदरीस का किया धरा है। मैंने आपको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप सुनते ही नहीं। तलाकनामा है। तलाकनामा है? मैलिक ने तलाक मांगी है मुझसे। तुम्हारे हाथ बहुत नाजुक है मैलिक, फूलों से ज्यादा नाजुक। और तुम्हारी जुल्फों का तो असीर हो गया हूं मैं। तुम्हारी आंखें, इतनी खूबसूरत आंखें, मैंने कहीं नहीं देखी।